तो आज एल्गी का तीसरा लेक्चर है। तो आज हम एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो शैवाल है उसमें 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एल्गी में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक। 3 टाइप के सेल्स होते हैं मेनली। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो हैं साइनोफाइसी। साइनोफाइसी ये प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक की हम बात करें तो साइनोफाइसी को छोड़ के सभी हैं। और कुछ मीजोकैरियोटिक का मतलब है कि मीजोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर करैक्टर दर्शाता है, और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तो ये प्रोकैरियोटिक करैक्टर दर्शाता है। जैसे एग्जांपल है डाइनोफाइसी। तो डाइनोफाइसी में यूकैरियोटिक करैक्टर भी है और प्रोकैरियोटिक करैक्टर भी है। अगर हम बात करें शैवाल के स्ट्रक्चर की, शैवाल का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है। तो उसमें म्यूसिलेज की सीट पाई जाती है, फोटोसिंथेटिक लैमेला होता है, सेल वॉल होगी, न्यूक्लियोइड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और कार्बोक्सिसोम होगा। कार्बोक्सिसोम है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ग्रेनुल्स भी पाए जाते हैं। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होता है शैवाल का। अगर हम शैवाल के सेल की बात करें तो उसमें फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला के अलावा इनके सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, आई स्पॉट और स्टिग्मा भी होता है, साथ में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले सेल वॉल की। तो अधिकांश शैवालों में जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और म्यूसिलेज की भी सेल वॉल बनी होती है। फियोफाइसी, जिनको ब्राउन एल्गी कहा जाता है, इनमें जो सेल वॉल है वो एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूकीन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। रोडोफाइसी में जो सेल वॉल है वो पैक्टिन की बनी होती है, और कोरोलिन एल्गी में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगर हम बात करें बेसिलियोफाइसी की, जिनको हम डाइएटम्स कहते हैं, उनमें सिलिका की बनी होती है मेनली। साइनोफाइसी की हम बात करें, साइनोफाइसी में एग्जांपल है ग्लूकोसामीन, अमीनो एसिड और म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। इसके अलावा डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड और म्यूकोपोलीसेकेराइड की बनी भी सेल वॉल होती है साइनोफाइसी में। अगर हम बात करें यूगुलिना की, तो यूगुलिना में एग्जांपल है जिम्नोडीनियम, जिसको डाइनोफाइसी में पायरोमिनोमोनास, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। इनमें सेल वॉल ही एब्सेंट होती है, तो जिम्नोडीनियम और पायरोमिनोमोनास, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें सेल वॉल के स्थान पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। अगर हम बात करें डाइएटम्स में, तो डाइएटम्स में परफोरेटेड सेल वॉल्स पाई जाती है। डाइनोफाइसी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इनके सेल वॉल में एक कवरिंग पाई जाती है, इसलिए इनको आर्मोर्ड कवर कहा जाता है, और इनको आर्मर्ड एल्गी भी कहा जाता है। सेकंड हम बात करते हैं फ्लैजेला की। तो फ्लैजेला की हम बात करें तो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं ये नॉन मोटाइल हैं। इन दोनों को छोड़ के चाहे वो वेजिटेटिव सेल्स हों या रिप्रोडक्टिव सेल्स हो, सभी मोटाइल सेल्स होती हैं, रेस्टॉल। अगर हम बात करें फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है विप्लैश, जिसको एक्रोनिमेटिक कहा जाता है। ये स्मूथ सरफेस वाले होते हैं। दूसरा है जिसका नाम है टिंसल। टिंसल को हम
प्लीरोनिमेटिक कहते हैं और इनमें हेयर्स पाए जाते हैं जिनको हम मैस्टिगोनीम या फ्लीमर्स कहते हैं। जो टिंसल टाइप के फ्लैजेला हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है पेंटोनिमेटिक, तो इनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड्स में। ये पेंटोनिमेटिक्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड्स में। अगला है पेंटोक्रोनिमेटिक। पेंटोक्रोनिमेटिक तो पेंटोनिमेटिक फ्लैजेला विथ टर्मिनल हेयर, तो यहाँ पर जो फ्लैजेला है उसके किनारों पे हेयर्स पाए जाते हैं। स्टिकोनिमेटिक्स, यहाँ पर जो फ्लैजेला है उसमें हेयर्स पाए जाते हैं केवल एक ही साइड में। अगला है आइसोनॉट, तो आइसो का मतलब सेम होता है, तो सभी जो फ्लैजेला होंगे सिमिलर होंगे, सभी फ्लैजेला सिमिलर होंगे। हेट्रोनॉट, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्लैजेला होंगे एक ही सेल में, तो डिफरेंट फ्लैजेला ऑन सेम सेल। तो अगर हम बात करें फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला के जो एंड है, जो उसका ऊपरी सिरा है वो राउंड होता है। नीचे वाले भाग को एक्सोनियम कहते हैं, बॉडी कहेंगे, और नीचे वाले पार्ट को, सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी की, क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी की, तो यहाँ पर 2 से लेके 4 फ्लैजेला होते हैं। ये फ्लैजेला एंटीरियर एंड में पाए जाएंगे, विप्लैश प्रकार के होंगे, मतलब चिकनी सतह वाले होंगे, और जो फ्लैजेला होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी में, क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी में 2 से लेके 4 फ्लैजेला होते हैं। ये एंटीरियर एंड में पाए जाएंगे, विप्लैश प्रकार के होंगे और इक्वल लेंथ के होंगे। यहाँ एक्सेप्शन है ऊडोगोनिया, तो ऊडोगोनिया में फ्लैजेला का क्राउन पाया जाता है, बहुत सारे फ्लैजेला क्राउन के रूप में पाए जाते हैं। अगला हम बात करेंगे ज़ेंथोफाइसी, तो ज़ेंथोफाइसी में 2 फ्लैजेला होंगे, दोनों अनइक्वल होंगे। जो बड़ा वाला है उसको हम टिंसल कहेंगे और जो छोटा वाला है उसको हम बोलेंगे वेपलेस। तो टिंसल वाला ये है और विप्लैश वाला है ये। हम बात करेंगे फियोफाइसी को, जिसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। तो फियोफाइसी में वेजिटेटिव सेल्स में फ्लैजेला नहीं पाया जाता, केवल रिप्रोडक्टिव सेल में फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला लेटरल साइड में पाए जाएंगे, अनइक्वल होंगे, 2 होंगे, लार्ज को टिंसल कहेंगे, स्मॉल को विप्लैश कहेंगे। अगला है डाइनोफाइसी, तो डाइनोफाइसी में 2 फ्लैजेला पाए जाएंगे, एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनली होगा और दूसरा ट्रांसवर्सली होगा। इनको हम वर्लिंग विप्स भी कहते हैं, ये एक प्रकार का स्पेशल मूवमेंट है। डाई एटम्स की हम बात करें तो डाई एटम्स में एक ही फ्लैजेला होता है और वो भी एंटीरियर एंड में होगा और टिंसल टाइप का होता है। अगली हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो जो शैवाल हैं, तो कुछ शैवाल प्रोकैरियोटिक हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा और उसके स्थान पे इनमें न्यूक्लियोइड होता है। अगर हम बात करते हैं मीज़ोकैरियोटिक की, तो मीज़ोकैरियोटिक में डाइनोफाइसी है, जिम्नोडीनियम है, पेरिडीनियम है, और यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक को छोड़ के सभी में न्यूक्लियस पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा और जिग्निमा में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर, तो सबसे कम जो क्रोमोसोम होते हैं 2, वो होते हैं पोरफायरा लिनियरिस,
ये एक लाल शैवाल है जिसमें केवल 2 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो वो होते हैं 592। तो ये नेट्रियम डिजिटैलिस जो कि एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है उसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी की संख्या 2 से 20 होंगी। तो गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ये स्मॉल फ्लैट लाइक सेल होंगे और सभी डिक्टियोसोम को मिला के हम गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी की हम बात करें तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये तो प्रोकैरियोटिक एल्गी है, तो इसमें एब्सेंट होगा, बाकी सभी में प्रेजेंट होगा। गोल्जी बॉडी कहाँ पर होता है, तो ये न्यूक्लियस के नज़दीक होता है क्लेमाइडोमोनास में, और प्लास्टिड के नज़दीक होता है बुल्वोकीट और डाईएटम्स में। हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है और बाकी सभी में प्रेजेंट होता है। प्रत्येक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और सभी ऑलमोस्ट सभी एल्गी में। जैसे माइक्रोमोनास में केवल 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल में होता है और माइक्रोमोनास ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जैसे नॉर्मल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेम जैसा होता है बिल्कुल। हम बात करते हैं आई स्पॉट की, जिसको स्टिग्मा कहा जाता है। तो जो आई स्पॉट है ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेल। जो आई स्पॉट है ये एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेल में पाया जाता है। अगर इसके पोजीशन के आधार की बात करें तो ये 5 टाइप के होते हैं। तो जो टाइप ए है तो ये क्लोरोप्लास्ट में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं फ्लैजेला में, जैसे क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी। अगर हम बात करें बी फॉर्म की तो क्लोरोप्लास्ट में ये फ्लैजेला के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे क्राइसोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी और क्राइसोफाइसी, फियोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी में। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट सी टाइप का तो ये इंडिपेंडेंट होगा, ऑस्मोफिलिक होगा और एंटीरियर साइड में पाया जाएगा, तो ये यूग्लिनोफाइसी में है। अगर हम बात करें डी टाइप का तो ये मेम्ब्रेन लाइक होता है डाइनोफाइसी में, और ई टाइप का हम बात करें तो ये लेंस टाइप का होता है, लेंस, रेटिनोइड और पिगमेंटेड कप जैसा होगा डाइनोफाइसी में। तो म्यूटेंट क्लेमाइडोमोनास में आई स्पॉट एब्सेंट होगा और ये सेंस करता है लाइट को। तो जो फ्लैजेला की स्वेलिंग है वो प्राइमरी रिसेप्टर है लाइट का, और ये आई स्पॉट क्या है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें प्रोटीन, आई स्पॉट में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो फ्लेवोप्रोटीन होता है यूग्लिना में और रोडोप्सिन होता है क्लेमाइडोमोनास में। अगला स्ट्रक्चर है गैस वैक्यूल्स। तो गैस वैक्यूल्स ये प्रेजेंट होता है साइनोफाइसी में। ये बायोंसी को मेंटेन करता है और ये इंटेंस लाइट से प्रोटेक्ट करता है। अगला है 10th नंबर। तो ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को और कलर देता है। सभी एल्गी में पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लास्टिड के अंदर। अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पिगमेंट प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म को कहा जाता है क्रोमोप्लाज्म। क्लोरोफिल ए और बी, बीटा कैरोटीन ये यूनिवर्सल हैं, सभी एल्गी में पाए जाते हैं। हम बात करते हैं प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड में एक को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ये 2 टाइप का है। क्लोरोफिल ए और बी को ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी अगर प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट है, और अगर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और बी एब्सेंट है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। अब हम
बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। तो अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो ये 3 टाइप के होंगे। पहला है क्लोरोफिल, ये तो ग्रीन इन सोल्यूशन है, ग्रीन कलर का होता है, ये फैट में सॉल्युबल है और रेड लाइट को सेंस करता है। क्लोरोफिल की बात करें तो ये 5 टाइप का होता है, क्लोरोफिल 5 टाइप का होता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए तो ये यूनिवर्सल है, सभी प्रकार के शैवाल में पाया जाता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की तो ये जो क्लोरोफिल बी है ये क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल बी है ये क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी की बात करें तो ये फियोफाइसी है, डाई एटम्स है, बेसिलियोफाइसी है, क्रिप्टोफाइसी है और क्राइसोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में पाया जाता है और क्लोरोफिल ई ये ज़ैंथोफाइसी में पाया जाता है। सेकेंड पिगमेंट है जिसको बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो ये येलो पिगमेंट है और ये 3 टाइप का होता है। तो पहला है कैरोटीन। तो कैरोटीन में ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है, कैरोटीन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। सेकंड है ज़ैंथोफिल, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और थर्ड है कैरोटोनिक एसिड। तो ये मिक्सचर है कैरोटीन का और ज़ैंथोफिल का। अब जो कैरोटीन है ये मेनली 5 टाइप का है। अगर हम बात करें कैरोटीन तो कैरोटीन में और ज़ैंथोफिल में केवल ये डिफरेंस है कि कैरोटीन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है जबकि ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो कैरोटीन जो है वो 5 टाइप के होते हैं। तो अगर हम बात करें कैरोटीन अल्फ़ा कैरोटीन की तो अल्फ़ा जो कैरोटीन है ये क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी में होता है। जो बीटा कैरोटीन है ये यूनिवर्सल कैरोटीनॉइड है जो कि सभी शैवालों में पाया जाता है केवल क्रिप्टोफाइसी को छोड़कर। फिर कैरोटीन सी है ये क्लोरोफाइसी में है और ई है ये बेसिलियोफाइसी है, क्रिप्टोफाइसी है और फियोफाइसी में पाया जाता है। और एक है फ्लेवोसिन जो कि साइनोफाइसी में पाया जाता है। अगला है ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो क्लोरोफाइसी है उसमें ल्यूटीन, वोइलाज़ैंथीन और नियोज़ैंथीन नामक ज़ैंथोफिल पाए जाएंगे। फियोफाइसी और डाई एटम्स में फ्यूकोज़ैंथीन ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। साइनोफाइसी में मिक्सोज़ैंथोफिल, मिक्सोज़ैंथीन और ऑक्सिलोज़ैंथीन ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फाइकोबिलिन्स की। तो फाइकोबिलिन्स या बिली प्रोटीन ये वाटर सॉल्युबल होंगे और ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। तो क्लोरोफिल ए ये एसेंशियल पिगमेंट है जबकि क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी सभी पिगमेंट ये एसेसरी पिगमेंट है। अब ये 2 टाइप के होंगे। पहला है फाइकोसाइनिन। तो ये ब्लू कलर का होता है और फाइकोसाइनिन के अधिकतर कारण ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू रंग के होते हैं। फाइकोएरिथ्रिन ये रेड रंग का होता है और फाइकोएरिथ्रिन की प्रेजेंस के कारण रेड एल्गी लाल रंग के होते हैं। अगला है पायरिनॉइड्स। तो पायरिनॉइड्स एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। ये प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है और ये मेनली स्टार्च को स्टोरेज और सिंथेसिस का काम करता है। डाई एटम्स में लिपिड्स होता है, स्टोर फूड मटेरियल।
जो पायोनाइड है ये कार्बोक्सिजोम एनालॉगस है, मतलब कार्बोक्सिजोम के समतुल्य है ब्लू ग्रीन एल्गी के। क्लेमाइडोमोनास में केवल एक ही पायोनाइड पाया जाता है। ऊडोगोनियम की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे पायोनाइड्स होंगे। हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के शेप की। तो कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स में पाया जाता है। डिस्कॉइड जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कारा में, बाउचेरिया में और डाईएटम्स में पाया जाता है। ग्रिडल शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। रेटिकुलेट प्रकार का जो है ये ऊडोगोनियम है, क्लैडोफोरा है और हाइड्रोडिक्टियन में पाया जाता है। स्पाइरल और रिबन शेप्ड ये स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। स्टीलेट या स्टार शेप्ड ये जिग्निमा में पाया जाता है। प्लेट जैसा ये फ्रिट्सेला में पाया जाता है। अब अगला बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पिगमेंट और रिजर्व फूड मटेरियल की। तो जो क्लोरोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए तो सभी में पाया जाएगा, तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल बी ये पिगमेंट्स पाया जाता है और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल बी और स्टार्च होता है रिजर्व फूड मटेरियल। हम बात करते हैं कारोफाइसी में, तो कारोफाइसी में भी सेम चीज़ होती है, क्लोरोफिल ए है, बी है और स्टार्च। इग्लिनोफाइसी की हम बात करें तो यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए है, बी है। यहाँ पर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो पैरामाइलोन और फैट होता है। ज़ेंथोफाइसी की हम बात करें तो यहाँ पर क्लोरोफिल ई होता है और स्टोर्ड फूड मटेरियल ल्यूकोसिन, ऑयल और फैट के रूप में होता है। अगला है क्राइसोफाइसी। तो क्राइसोफाइसी में क्लोरोफिल सी, डी और ई होगा। यहाँ पर स्टोर्ड फूड मटेरियल ल्यूकोसिन, फैट और क्राइसोलैमिनेरिन होता है। अगला टॉपिक है बेसिलिरियोफाइसी। तो यहाँ पर है क्लोरोफिल सी, फूड मटेरियल यहाँ पर है ल्यूकोसिन और फैट। अगला है फियोफाइसी। तो यहाँ पर भी क्लोरोफिल सी है। फूड मटेरियल की बात करें तो लैमिनेरियन, स्टार्च और मैनिटॉल है। अगला है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी है। स्टोर्ड फूड मटेरियल यहाँ पर है फ्लोरिडियन स्टार्च। अगला है साइनोफाइसियन। तो इसमें क्लोरोफिल ए बस होता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल यहाँ पर साइनोफाइसियन स्टार्च है, मिक्सोफाइसियन स्टार्च है और फैट के ड्रॉपलेट के रूप में होता है। अगला है प्रोक्लोरॉन। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी होता है। अगला है क्रिप्टोफाइसी। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी है। स्टोर्ड फूड मटेरियल फैट के रूप में होगा। इसके बाद हम बात करें क्रोमोफाइसी की। तो क्रोमोफाइसी में क्लोरोफिल ए है, सी है, यहाँ पर स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च और फैट के रूप में है। डाइनोफाइसी की हम बात करें तो क्लोरोफिल ए है, सी है, स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर स्टार्च और फैट के रूप में है। अगला हम बात ग्लूकोफाइसी की। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए बस पाया जाएगा और स्टोर्ड फूड मटेरियल यहाँ पर स्टार्च है। अगला हम बात करेंगे ट्राइकोडेस्मियन। तो ट्राइकोडेस्मियन ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये लाल रंग का होता है। इसके कारण जो समुद्र है उसका पानी लाल रंग का हो जाता है।